हेलो 12th क्लास। वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था स्टाफिंग की प्रोसेस क्या होती है और स्टाफिंग के स्कोप क्या होते हैं। ये हम प्रीवियस क्लास के अंदर एक एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और स्टाफिंग एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज भी। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख ले, क्योंकि जो एचआरएम है हमारा और जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग के अंदर, अगर उसको एग्जाम के कंसिडर से सोचा जाए तो। ये थी हमारी प्रीवियस क्लास की बात। तो आज की अगर हम बात करें, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग। मीन्स कंपोनेंट क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, एस्पेक्ट क्या होते हैं। किसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इनके एलिमेंट, कंपोनेंट, एस्पेक्ट बताने हैं आपको स्टाफिंग की। इसके 3 एलिमेंट होते हैं: रिक्रूटमेंट, सेकेंड सिलेक्शन, थर्ड ट्रेनिंग। आज की क्लास है हमारी ओनली रिक्रूटमेंट के ऊपर कि रिक्रूटमेंट होता क्या है, मीन्स भर्ती क्या होती है। करते हैं स्टूडेंट आज की क्लास स्टार्ट हमारी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, बात करें एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग, मैंने अभी आपको बता दिया है: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट की बात करूं स्टूडेंट्स, भर्ती करना। भर्ती का मतलब आपको सभी को पता है कि अगर किसी बिजनेस के अंदर या किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूट है, अगर उनको न्यू कैंडिडेट की नीड होगी तो वो रिक्रूटमेंट कहलाता है। मान लो कोई जगह खाली है टीचर के लिए, तो वहां पर नए टीचर को असाइन करना, दैट मीन वो एक रिक्रूटमेंट के अंदर ही आता है। ओके, दिस मीन टू फाइंड द सुटेबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब पोजीशन। कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जॉब के लिए एक सुटेबल कैंडिडेट को फाइंड करना। अब ये सुटेबल कैंडिडेट का मीन्स यहाँ पर हो जाता है कि जिस टाइप की जॉब है उसके लिए वो पर्सन कैपेबल होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें आ जाती है एक सुटेबल कैंडिडेट के अंदर। ओके, advertising act as an integral part of recruitment process and occur through the server channel like newspaper publications, campus interview, etc. कि जो एक एडवर्टाइजिंग करना होता है कि हमें इस बंदे की इस इतनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें किसी बंदे की नीड है अपने इंस्टीट्यूट के लिए, तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर आता है। अब ये जो प्रोसेस होती है ये कुछ चैनल के थ्रू हो सकती है। ये चैनल हो सकते हैं या तो न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, या किसी मैगजीन वगैरह में ऐड दे दो, या आपको लगे कि कॉलेज वगैरह में जाके बच्चों से, हम जैसे एमबीए वगैरह करते हैं तो उनके लिए आपने प्लेसमेंट वगैरह देखा होगा कॉलेजेस वगैरह में। 12th क्लास में हो तो आपके स्कूल में भी आते हैं 12th क्लास बेस पे। तो ये सारे के सारे होते हैं कैंपस इंटरव्यू। वहीं पर वो अपनी जिस टाइप की उनकी जॉब पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को चूज कर लेते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, फिर उनको बता देते हैं कि आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके हमें मिलना होगा, बात करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए। तो ये होता है कैंपस इंटरव्यू। देन आफ्टर, the objective of the recruitment process is to attract the potential candidate for the suitable job profile having adequate qualification and characteristic that may fit him or her for the job. मैंने बताया था आपको, जो ये पॉइंट समझाया था सुटेबल कैंडिडेट वाला, कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है उसका एक मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि जिस टाइप की जॉब है उसी के अकॉर्डिंग किसी भी पोटेंशियल कैंडिडेट को उसकी प्रोफाइल चेक करना, उसकी एडुकेट क्वालिफिकेशन है या नहीं है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये सारे के सारे कंसिडर्ड किए जाते हैं, इनकी तरफ अट्रैक्शन होता है। ओके, तो मीनिंग आपको क्लियर है। रिक्रूटमेंट भर्ती करना, किसी भी नए बंदे को हायर करना एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए, वो रिक्रूटमेंट कहलाता है। यहां पर अभी सिलेक्शन वगैरह की कोई बात नहीं है, ये सिलेक्शन से पहले की प्रोसेस होती है। ओके,
यहाँ पर बस खाली उनको इनविटेशन भेजा जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये जॉब खाली है, एक सीट खाली है, अगर कोई भी कैपेबल पर्सन है तो प्लीज आए यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह दे, फॉर्म वगैरह फिल करे। तो ये सारी की सारी चीजें रिक्रूटमेंट के अंदर आती हैं। इन दिस सुटेबल कैंडिडेट are located and invited to apply for the job in the organization। अब देखो, आप किसी न्यूज को पढ़ते हो किसी भी जॉब वगैरह के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग आप यही सोचते हो, हाँ भाई मैं कैपेबल हूँ तो मैं उसको अप्लाई कर दूंगा वहां के फॉर्म को। सो ये सारी की सारी चीजें होती है, जो सुटेबल कैंडिडेट होता है वही थिंक आउट करता है। अदर जो उस जॉब के लायक ही नहीं होगा तो वो ना तो वहां की जगह देखेगा कि कहाँ पर है ये जॉब, ना वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट पड़ेगा। तो जो सुटेबल कैंडिडेट की जो डेफिनेशन है यहाँ पर, वही क्या करता है, देखता है कि कहाँ पर जॉब है, क्या मैं उसके लिए कैपेबल हूँ, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको इनविटेशन भेजती है बाय एडवर्टाइजिंग। ओके, द प्रोसेस इन्वॉल्व वेरियस एक्टिविटीज। अब जो ये प्रोसेस होती है रिक्रूटमेंट की, तो इसके अंदर 4 पॉइंट आते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई। भाई जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कैंडिडेट को सर्च करती है कि उनको जॉब की नीड है, किसी एम्प्लॉय की नीड है, तो सबसे पहले वो ये आइडेंटिफाई करेगी कि हम अपनी इंफॉर्मेशन किस तरीके से पहुंचाएं, जो सुटेबल कैंडिडेट है उस तक किस तरीके से हम अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, बाय न्यूज़पेपर, बाय टीवी एड, या बाय मैगजीन, या बाय कैंपस इंटरव्यू वगैरह। तो ये सारे के सारे वो डिफरेंट सोर्सेज के बारे में आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है कि मैं इस तरीके से, अगर मेरे को जल्दी नीड है तो मैं किस तरीके से एडवर्टाइज करूं। ओके, देन सेकंड प्रोसेस इन्वॉल्व होती है असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी। कि मान लो आज मैंने ऐड दी है कि मेरे को, मेरे इंस्टीट्यूट है उसके अंदर मेरे को 2 टीचर की नीड है, तो मैंने अभी एडवर्टाइजमेंट दी है, और वो एडवर्टाइजमेंट अभी करंटली नीड है उसके अकॉर्डिंग होती है, या हमें थोड़े टाइम के बाद। तो यहाँ पर वैलिडिटी का मतलब यही होगा कि हमें रिक्रूटमेंट करने की नीड कितना जल्दी है। थोड़े दिन के बाद भी चल जाएगा तो ठीक है, विद इन 5 डेज या 1 वीक, तो नियर बाय वो वैलिडिटी भी देखते हैं कि जॉब किस टाइप की है और कितना जल्दी उसको किसी भी एम्प्लॉय की जरूरत है। देन आफ्टर थर्ड आ जाता है चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स और सोर्सेज। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें कौन सा सोर्स यूज करना है लेबर सप्लाई के लिए, और हमने देख लिया कि कितने टाइम के अंदर हमें कोई भी नया एम्प्लॉय चाहिए है, तो उसके बाद ना जो मोस्ट सुटेबल अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सोर्स, कि मोस्ट सुटेबल जो सोर्स रहेगा कि मैगजीन के थ्रू दे, या हम जो पहले से लिस्टेड थे, मान लो कि आपने 2-3 महीने पहले इंटरव्यू लिया था, उसके अंदर आपने 10 में से 2 को सिलेक्ट किया था, देन जो 8 बचे थे वो लिस्ट आपने मेंटेन करके रखी थी, तो आप क्या करोगे कि उसके अकॉर्डिंग ये भी कर सकते हैं कि जो प्रीवियस थे वेटिंग लिस्ट में थे जो एम्प्लॉयज, उनको कॉल कर दो। तो सुटेबल सोर्सेज हमें इस तरीके से सोचना है कि वैलिडिटी के अकॉर्डिंग। देन आफ्टर आता है इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट लुकिंग फॉर जॉब। अब उन बंदों की हम लिस्ट चेक करेंगे जिन्होंने, जो इंटरेस्टेड है, लाइक हम इंटरनेट से देख ले, गूगल से सर्च कर ले, या जो पहले हमारे पास रिज्यूम वगैरह आए हैं उनसे सिलेक्ट कर ले। अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि कौन कौन कैंडिडेट जॉब को देख रहा है, उन्हीं को क्या कर देंगे, इनविटेशन भेज देंगे। इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट लुकिंग फॉर अ जॉब। सो यहाँ पर जो ये प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की, इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना होता है कि हम किस तरीके से इनवाइट करें, कि हम कौन से सोर्स को अप्लाई करें जिससे हम नया एम्प्लॉय ले सके, कितने टाइम के अंदर चाहिए हमें वो एम्प्लॉय। ऐसा तो नहीं कि अगर हम 1 महीने के लिए काम चल जाए उस पोस्ट पर, अगर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है तो उस तरीके से हम टीवी में ऐड दे देंगे, न्यूज़पेपर में ऐड दे देंगे, लाइक समथिंग कुछ इसी तरीके का, कि हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें एम्प्लॉय की कितना जल्दी नीड है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी सुटेबल सोर्स
चूज कर लेंगे। देन उनको फिर हमें देखना पड़ेगा भाई कौन कौन बंदा जॉब के लिए देख रहा है, कौन कौन सर्च कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको इनविटेशन भेज देंगे एप्लीकेशन फॉर्म की। ओके, सो स्टूडेंट, ये था हमारा रिक्रूटमेंट का बेसिक की रिक्रूटमेंट होता क्या है और इसके अंदर, इसकी प्रोसेस के अंदर हम क्या क्या एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो बिजनेस स्टडी का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो अकाउंट्स का हो, सो आप हमें कमेंट करें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके लिए एक डाउट क्लियर क्लास हम रख लेंगे। एंड आपको क्लास कैसी लगी तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।